हेलो दोस्तों, मैं देव और देव न्यूज़ ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके इस वीक के ऊपर। इस वीक के अंदर मार्केट किस तरीके से चल सकता है, मंडे को मार्केट किस तरीके से चल सकता है। और इस पिछले वीक जो हमने मार्केट के अंदर सोचा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, जो भी आपके इंडेक्स है या फिर स्टॉक्स, कई सारे स्टॉक्स भी हमने बात की थी, बट वो हमने की थी पाठशाला के अंदर। तो उनके ऊपर बात की थी, वो चले ना चले, क्या उनके अंदर रहा, किस तरीके की मूवमेंट रही, उन सब का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो के अंदर। और एक चीज कि कहते हैं ना वो डायलॉग कि आप सोचो और हो जाए रिजल्ट। ये आपकी एजुकेशन का महत्व, आपकी समझ का, आपकी सोच का, आपके माइंड सेट का अगर कोई प्रूफ दे सकता है, तो मैं ये समझता हूं कि इंडियन मार्केट या फिर ये कह लीजिए कोई भी एक मार्केट उसका रिजल्ट ही दे सकता है। कि आपने सोचा, आपने उसको वैसा होते हुए देखना चाहा और वैसा हो गया। कई दिनों से हम इसी निफ्टी के चार्ट के ऊपर बात कर रहे थे और इसी ट्रेड लाइन के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे थे, और हम ये चाह रहे थे कि मार्केट नीचे की तरफ आकर के हमारा मार्केट इस ट्रेड लाइन को रिटेस्ट करे। और ऐसा हमें होता हुआ देखने को मिलता है। लास्ट फ्राइडे जबरदस्त तरीके से मार्केट आता भी है। और उससे पहले मैं आपको एक चीज और कह रहा था, जो 15 मिनट या 30 मिनट पर अगर आप देखना चाहो, तो मैं आपसे एक चीज कह रहा था और मैं लगातार आप लोगों से एक चीज कहता हुआ आ रहा था कि एक नीचे की तरफ एक गैप है। नीचे की तरफ एक गैप है, कभी भी मार्केट अपसाइड की तरफ से आकर के इस गैप को फिल कर सकता है। इस गैप को फिल कर सकता और मार्केट ने किया। तो ये फिल के ऊपर एक स्ट्रेटेजी है, बड़ी जबरदस्त स्ट्रेटेजी है, बड़ी जबरदस्त। इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं आपसे ये कहना चाहूं, आप ये सोचोगे, आप ये कहोगे कि देव जी, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, फिन निफ्टी या सेंसेक्स, इन इंडेक्स के अंदर मंथ के अंदर केवल और केवल एक बार या दो बार कोई गैप बनता है, तो उस गैप की स्ट्रेटेजी का हम क्या माथे में दे मारे, हमारे किस काम की है। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूं, हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर 8,500 प्लस स्टॉक्स है। गौर से सुनना, 8,500 प्लस स्टॉक्स है। और मैं रोज गैप वाले स्टॉक्स रोज 10 निकाल के रखता हूं। जरूरी थोड़ी है कि इंडेक्स के अंदर वर्क किया जाए, जरूरी थोड़ी ना है कि इंडेक्स के ऊपर ही वर्क किया जाए, कहीं स्टॉक्स। और हर रोज एक जानकारी और बता दूं कि हर रोज कम से कम 1,000 प्लस स्टॉक्स के अंदर गैप बनते हैं। जब 1,000 स्टॉक्स के अंदर गैप बनते हैं, आपको रोज कितने चाहिए वर्क करने के लिए? टू स्टॉक्स निकाल कितने रहे हो? 10। 10 में से बेस्ट दो चूज करने, और क्या गाड़ देना है आपको तो पता ही है, क्या कहते हैं उसको मारवाड़ी में, ठड्डा सा देसी सा लट। तो बस हो गया काम। और ये मैं नहीं बताऊंगा, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएंगे मेरे लाडले, मेरे लाडलियां, पाठशाला वाले। देव की, किसकी पाठशाला? देव की पाठशाला। क्योंकि उनको पढ़ा है मैंने ये कॉन्सेप्ट, एक गैप वाला सीन उनको पढ़ाया है, और इतनी शिद्दत से पढ़ाया है कि फ्राइडे वाले दिन मुझे पूछना नहीं पड़ा, मुझे जानना नहीं पड़ा। उन्होंने खुद से आगे से ये कहा था कि देव जी लट सा गाड़ दिया। और मैंने कहा था उनसे, मैंने कहा था ये पाठशाला जो हमारा कोर्स है, ये सक्सेस तब होगा जब लठ देव की तरफ से नहीं, लठ लाडलों की तरफ से ऐसा गढ़ जाए कि, क्योंकि ये ऐसा कॉन्सेप्ट है। रियलिटी में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, गैप वाला ऐसा कॉन्सेप्ट है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक है, थोड़ी सी हमें दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सा हेर फेर है, बट ऐसा कॉन्सेप्ट है कि एक्चुअल में मैंने इसके अंदर स्टॉप लॉस ही नहीं रखा, स्टॉप लॉस ही नहीं रखा ट्रेड में। गैप वाले सीन के अंदर अगर हम ट्रेड प्लान करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो इसके अंदर स्टॉप लॉस है ही नहीं, क्योंकि गैप वाली चीज को मैंने 318 बार मैंने खुद ने,
केवल एक सिंगल इंडेक्स के ऊपर यूज में किया है, इसके अंदर से केवल 2 बार मैं मुझे निराशा हाथ लगी है, जबकि 316 बार मैंने इसके अंदर लट सा गाड़ा है। तो गैप वाली स्ट्रेटेजी, गैप वाले कॉन्सेप्ट के अंदर एसएल है ही नहीं, क्योंकि हर बार लट गड़ ही जाता है। और ये 2 बार वाला सीन ऐसा हुआ कि मार्केट उसके बाद में रेंज में चला गया, उसके बाद में मार्केट आपका रेंज में चला गया, मार्केट के अंदर मूवमेंट नहीं थी, मार्केट मूवमेंट नहीं कर रहा था, मार्केट बिल्कुल सुस्त हो गया। तो हो सकता है कि प्रीमियम आपको निराश कर दे। प्रीमियम निराश कैसे करेंगे कि जब आपका मार्केट आपका इतना चला जाता है तो प्रीमियम डीके, जो सबसे बड़ी परेशानी है, एक बायर्स को झेलनी पड़ती है। सेलर्स इसका मजा लेते हैं, सेलर्स इसको काफी एंजॉय करते हैं। कैसे एंजॉय करते हैं? प्रीमियम डीके करवा के। बट जबरदस्त मजा आता है जब जब इंडियन मार्केट के अंदर, निफ्टी के अंदर, सेंसेक्स के अंदर कोई गैप बनता है, बैंक निफ्टी के अंदर, मिड कैप के अंदर, फिन निफ्टी के अंदर कोई गैप बनता है, तो मैं उसका इंतजार करता हूं, मैं उसका वेट करता हूं कि मार्केट उसके केवल नजदीक आए, उसके करीब आए, क्योंकि करीब आएगा लट सा गड़ जाएगा। उस लट के अंदर जो सबसे बड़ी चीज होगी वो होगा डर, नहीं होगा। पता है, एक बायर को सबसे ज्यादा जो एक फोबियो होता है वो डर की वजह से होता है। वो ट्रेड प्लान करता है बट उसी डर सताता रहता है कि कहीं मार्केट उसके अपोजिट ना चल जाए। उसने अगर कोई भी एक प्रीमियम ले रखा हो, वो अप ट्रेंड का हो सकता है, डाउन ट्रेंड का हो सकता है, उसे हमेशा एक डर लगा रहता है कि मेरा जो मैंने ट्रेड प्लान कर रखी है, जो मैंने ले रखा है, जो भी, वो उल्टे दिशा के अंदर ना घूम जाए। ये डर इस गैप वाले सीन में हमें देखने को नहीं मिलेगा। और जब जब, सुनो मेरी बात को, एक चीज और कहता हूं, केवल इसको पकड़ना सीख जाओ। रियलिटी में इसको पकड़ना सीख जाओ। जिस दिन गैप मिले उस दिन ये वाली मूवमेंट, एक दिन पहले मैंने आपसे कहा था कि निफ्टी के अंदर 135 पॉइंट का ख्याल रखना, क्योंकि ये जब ऊपर की तरफ चला होगा तो कई लोगों का दिमाग लगा होगा कि यार इतनी मूवमेंट आने के बाद मार्केट यहां से घूम जाएगा, गिर जाएगा। गिरवा लो, तुम आ जाओ। नहीं गिरता। एक जगह नहीं, कहीं जगह मैं आपको बता सकता हूं कि ऐसा नहीं होता। जब मार्केट किसी गैप को फिल करता है, ये गैप है, ऊपर की तरफ से गैप को फिल करने आया तो रेगुलर नीचे की तरफ आया है, रेगुलर कंटिन्यू नीचे की तरफ आया, ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आया। कोई सा भी एक गैप हो जिसको मार्केट फिल करेगा, उसके बाद में एक जबरदस्त मूवमेंट हमें मार्केट के अंदर देखने को मिल जाएगी। बट शर्त यह है कि मार्केट उस गैप को फिल करने के लिए उसके नजदीक में आए। जैसे कि मार्केट के अंदर एक और गैप था, ये वाला बड़ा प्यारा गैप था, मार्केट गया, गैप को फिल किया, और उसके बाद में जो कहर बरसा रहा है वो काबिल तारीफ है। वापस नहीं मुड़ा करते, लश्करे एक बार समुद्र में उतरे तो सही। ठीक है, और भी दिखाऊं, और भी दिखा देता हूं। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि कई बार ऐसा होता है, वो कहावत सुनी होगी आपने, हाथी और चींटी वाली, कि बड़े बड़े कॉन्सेप्ट, बड़े बड़े स्ट्रेटेजियां, बड़ी बड़ी थ्योरियां धरी की धरी रह जाती है। एक छोटी सी चिन्नी सी चीज, एक छोटी सी चिंगारी आग लगा दिया करती है। बस वही है, एक है स्ट्रेटेजी, छोटी सी, बिल्कुल चिन्नी सी स्ट्रेटेजी है, बट मजा आ जाता है। अगर हम यहां पर देखें तो कई सारे डीप में चले जाएंगे, गैप में छोड़िए। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर कि इस वीक मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, किस तरीके के हालात रह सकते हैं, किस तरीके के मामले रह सकते हैं। मार्केट लगातार, वीक का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, मार्केट लगातार 3 वीक से एक ही रेंज के अंदर उलझा हुआ है। आप एक चीज गौर से करना, क्लोजिंग एक ही जगह है। मार्केट उठा पटक करके ऊपर की तरफ भी गया, नीचे की तरफ भी गया, विग बनी है, बट मार्केट की क्लोजिंग एक ही सेंटर पॉइंट के अंदर है। जो सेंटर पॉइंट है 57,800 से लेकर के 58,000 का। मार्केट इसी के इर्द गिर्द मार्केट क्लोजिंग करने की कोशिश कर रहा है। तो अब बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है, गौर फरमाना। एक लेवल है 58,480, इस लेवल का इस वीक बेसब्री से इंतजार करना। और नीचे की तरफ जो लेवल होगा
वो लेवल होगा आपके लिए 57,200 का। ये इस वीक के बैंक निफ्टी के वीकली लेवल है। अगर मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो उसके बाद में 58,800 दूर नहीं, 59,000 दूर नहीं, 59,500 दूर नहीं। एक चीज मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 69, 59, 49 तो मेरे को बोलना आता है 49, पर ये वाले हिंदी वर्ड मेरे को बोलने नहीं आते। 79, 89, 99, 99 मेरे को बोलना आता है। बट ये कुछ संख्या है। जब भी मैं आपका सेंसेक्स और आपका मार्केट जब इस जगह खड़ा होगा तो ये वर्ड आपको अंग्रेजी सुनाई देंगे। तो इसका कतई मतलब आप ये मत समझना कि देव अंग्रेज बन चुका है। प्योर इंडियन हूं, साथ में मारवाड़ी देसी। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं आपकी निफ्टी के ऊपर। उससे पहले बात कर लेते हैं सेंसेक्स के ऊपर कि इस वीक मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, किस तरीके के हालात रह सकते हैं। एक लेवल है और ये एक हम इसे प्राइजेक्शन वाला लेवल कह सकते हैं, 84,122। ठीक है, इस वीक के लिए आपके लिए परफेक्ट वीकली लेवल रहने वाला है। वहीं डाउन साइड की तरफ वीकली लेवल की बात करें तो वो लेवल होगा आपके लिए 82,600 का। ठीक है, इस वीक आप इन दोनों लेवल्स का वेट एंड वॉच ध्यान रखना। जब भी इसके ऊपर नीचे मामले होंगे आपको 500 से लेकर के 800 पॉइंट का मामला देखने को मिल जाएगा। चलिए, अधिकतर लाडले कहते हैं कि सेंसेक्स में हम हर रोज इंट्राडे वर्क करने के बारे में सोचते हैं, प्लान करते हैं। कारण क्या है, वीकली एक्सपायरियां होती है तो प्रीमियम सस्ते होते हैं। ठीक है, तो चलिए वीकली एनालिसिस कर ली जाए। तो हो क्या रहा है, गौर से ध्यान देना। मार्केट लगातार एक ही चैनल के अंदर बना हुआ है। फ्राइडे के दिन मार्केट ने चैनल को ब्रेक करने का प्रयास किया, बट मार्केट ने कवर किया और वापस मार्केट यहीं जाकर के क्लोज हो गया। एक चीज और जो मैं गौर से कहना चाहता हूं कि इस चैनल का यहां से लेकर के यहां तक का अगर कोई सेंटर पॉइंट है तो वो करीब करीब ये बनता है। और ये लेवल जो मैंने आपको बताया 84,082, 84,082, तो इस लेवल का ध्यान रखना। अगर मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ जाकर के ब्रेक करता है तो आपका सेंटर पॉइंट मतलब प्राइस एक्शन का सेंटर पॉइंट ब्रेक होगा। इसके बाद में एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है 84,200 और उसके बाद में 84,600, 800, 85,000 तक की मूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगी। बात करें मंडे की, तो मंडे के दिन आपके लिए ये वाला लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर मार्केट इसी लेवल के बीच में खड़ा हो जाए या वो ओपन हो जाए तो 83,450 के लेवल के ऊपर नजर रखना। 83,450 का भी लेवल अगर ब्रेक होता है तो उसके बाद में 83,580 दूर नहीं, 83,700 दूर नहीं। ठीक है, ये वाले मामले रह सकते हैं। वहीं अगर डाउन साइड की तरफ बातें करें कि डाउन साइड की तरफ एक अच्छा खासा फॉल कब आएगा जिसका लॉर्डों को इंतजार है, कहीं मोटे भालुओं को भी इसका इंतजार है। पर हम उनके जो मन के अंदर उत्पन्न हुए विचारों को दबा देंगे, कस के दबाएंगे। ठीक है, बस सब्र करो थोड़ा सा, और ऐसा दबाएंगे वो याद रखेंगे। तो एक लेवल है नीचे की तरफ, अगर मार्केट आपका 82,800 को ब्रेक करता है इंट्राडे तो उसके बाद में मार्केट के अंदर थोड़ा सा 82,600 और उसके बाद में 82,480 या 500 तक की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं लाडली के ऊपर। लाडली मीन्स निफ्टी, कि निफ्टी के अंदर क्या रह सकता है, क्या हो सकता है, किस कदर हो सकता है, इन सब के ऊपर। तो ये जो लाडली है, ये लाडली भी अगर हम 30 मिनट के अकॉर्डिंग जाए तो ये लाडली कई दिनों से कंटिन्यू बिल्कुल स्लो मूवमेंट करती हुई नीचे की तरफ इस ट्रेड लाइन के अकॉर्डिंग नीचे की तरफ जा रही थी। पहले भी मैंने आपको बताया है, निफ्टी हो या सेंसेक्स सेम तरीके से वर्क करते हैं, सेम तरीके से चलते हैं, सेम तरीके से मूवमेंट करते हैं। ये कई बार मैंने आप लोगों को बताया है। आज भी अभी भी हमें ऐसा ही देखने को मिल रहा है। यही चैनल आपके सेंसेक्स में बनी हुई है, यही चैनल आपके निफ्टी के अंदर बनी हुई है। तो इसका जो बीच का पॉइंट बनता है वो बनता है ये वाला, जो प्राइस एक्शन को दर्शाता है, जो लेवल है 25,800 का। मार्केट कहां खड़ा है, 25,500। तो हमारे लिए वीकली जो लेवल निकल के आते हैं, गौर से सुनना, 25,912 इस लेवल का ध्यान रखना। नीचे की तरफ एक लेवल है 25,250, इस लेवल का 10 से ध्यान रखना। नीचे की तरफ अब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, हो गया जो होना था।
जहां तक मार्केट को जाना था हमारी ट्रेड लाइन के आसपास चला गया, अब ट्रेड लाइन को तोड़ेगा, 25,250 के नीचे जाएगा, तब सोचेंगे, उससे पहले नहीं सोचेंगे। ठीक है, अब सोचेंगे भाई अब टेक ऑफ करना है हमें, अब टेक ऑफ करना है। ठीक है, तो 25,912 के ऊपर नजर बना के रखना, ये आपके वीकली लेवल्स है। बात करें इंट्राडे कि मार्केट अगर आपका इसी रेंज में ओपन हो जाए, रेंज कौन सी है, रेंज है 25,680, इस लेवल का ध्यान रखना। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, मार्केट ऑलरेडी 25,500 पे खड़ा है, बट ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके बाद में ही आपके न्यू बायर खतरनाक तरीके से एक्टिवेट होते हुए हमें नजर आएंगे। नीचे की तरफ 25,250, उसके बाद में ही स्ट्रॉन्ग सेलर आपको एक्टिवेट होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो इन दो लेवल्स के ऊपर नजर बना के रखना। 25,680 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो उसके बाद में मार्केट दिखा सकता है 25,750, और उसके बाद में 25,840, और उसके बाद में 25,900 के करीब। और आपको एक लेवल का पता ही है, अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको बताया 25,900 कुछ का, उसका आपको ध्यान रखना है। तो ये वीकली एनालिसिस था, मुझे लगता है आपको पसंद आएगा, और आपके सुझाव मेरे लिए जरूरी है। मैं चाहता हूं आप मुझे बताएं, कल संडे है, किस टॉपिक के ऊपर हम बात करें। कोई ऐसा आपका फेवरेट टॉपिक जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, जो काफ़ी अच्छा आपके लिए रहे, तो आप मुझे ज़रूर बताना। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। साथ में एक सूचना और, कहीं सारे इंस्टाग्राम हुए, यूट्यूब हुए, टेलीग्राम हुए, हमारे नाम से देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग, देव पोसवाल के नाम से कहीं सारे फेक अकाउंट बना रखे हैं लोगों ने। लोग नहीं कहेंगे, वही जूते वाले लोग जो जूता खाना चाहते हैं, तो वो आपको मैसेज कर सकते हैं। एक चीज़ का ख्याल हमेशा अपनी लाइफ में रखना, देव के पास में इतना टाइम नहीं है जो पर्सनली आपको मैसेज करे। एक ख्याल और रखना, देव की कोई टीम मेंबर नहीं है जो आपको मैसेज करे। अगर वो कह रहा है, मुझे गत दिनों मीन्स कि 2-3 महीनों पहले से 2-3 महीनों से पता चला है कि मेरी एक वाइफ भी है। बताओ, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा। वो कहती है कि मैं देव सर की वाइफ हूं, उनको टाइम नहीं मिलता, तो आप हमें पैसा सेंड कर दीजिए, हम आपका फंड विद 30 मिनट 1 हॉर्स के अंदर डबल कर देंगे। तो अगर आपको मिले मेरी वाइफ, तो उससे ये जरूर कहना कि देव सर राजस्थान से और चटनी और रोटी की डिमांड कर रहे हैं, वो भी गरम। कौन से वाली, चूल्हे वाली। भिजवाओ और पैसे मत देना, भिजवाओ उसको इधर यार, कम से कम रोटी तो ताती मिलेगी। साड़ी ताती मीन्स गरम, क्योंकि ठंड बढ़ रही है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।